Hello students. Today we are going to discuss nature and significance of management. This is the first chapter of the business studies. ठीक है. इस चैप्टर में है क्या एक्चुअल में? इस चैप्टर में आपको बताया गया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं, मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्या हैं. ठीक है. अब उस चीज़ को अपन डिटेल में समझेंगे. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो मीनिंग, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का आप लोगों ने बहुत जनरल लैंग्वेज में ये सुना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना. अब मैनेज करने का मतलब क्या होता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. अब मैनेजमेंट का एक्चुअल अगर अपन लिटरल मीनिंग कहें तो मैनेजमेंट अगर अपन कहें कि कोई चीज़ को मैनेज करना है, बिजनेस सेंस में उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर. ठीक है. तो एक आर्ट होता है, आपके अंदर एक आर्ट होता है कि आप यदि सपोज करो कि एक मैनेजर हो, या अपन कह सकते हैं कोई भी मैनेजर सक्सेसफुल मैनेजर कब बनता है, जब उसके अंदर ये आर्ट हो कि वो अपना काम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी रिसोर्स से या कोई भी व्यक्ति से वो उस काम को करवा सके. ठीक है. अब मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो किस काम को करवाए, कैसे करवाए, तो ये चीज़ होती क्या है? मैनेजमेंट क्या करता है, पहले से ही कुछ एक गोल बना लेता है, कुछ एम बना लेता है और उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर एक प्लान बनाता है जिसके ऊपर वो काम करता है और बाकी सारे व्यक्तियों से भी उस तरीके से वो काम करवाता है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आकर देखें तो डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको दिखेगा कि देयर आर डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं. अब सब ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी है, सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताया मैनेजमेंट के रिगार्डिंग. तो यहाँ से डिफरेंट अप्रोचेस निकल के आते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि मैनेजमेंट एज अ फंक्शन, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, एज अ डिसिप्लिन और एज अ मॉडर्न अप्रोच. ठीक है. तो ये अप्रोचेस हैं क्या? ठीक है. अब इनको अपन यहाँ पे देखते हैं. तो एज एन एक्टिविटी का अगर अपन अप्रोच देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑथर्स हैं, जैसे लॉरेंस अप्लाई हो गया, कून्स एंड ओडेनल हो गया, B.M. रिचमैन हो गया, एक्सेट्रा. और भी बहुत से ऑथर्स हैं जिनने इस अप्रोच के रिगार्डिंग अपनी डेफिनेशंस दी हैं. उसमें से कुछ बेस्ट हैं या जो कुछ अच्छी डेफिनेशंस हैं वो आपकी बुक में दी हुई हैं. ठीक है. अब यहाँ पे अगर अपन कून्स एंड ओडेनल की डेफिनेशन देखते हैं तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स. A manager is one who accomplishes the group objectives by directing the efforts of others. ठीक है. वही चीज़ है यहाँ पे कि जो मैंने पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. एज एन एक्टिविटी अगर मैं बात करूँ तो अपना काम किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम किसी व्यक्ति से या किसी भी रिसोर्सेज से करवा पाना. तो मैनेजर क्या करता है, वही करता है कि वो सारे रिसोर्सेज हैं या जितने भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी उसके पास वर्कर्स अवेलेबल हैं, उनको क्या करता है, उनके एक्शन को चैनलाइज कर देता है काय के लिए कि एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके जो कि फर्म के बेटरमेंट के लिए या जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए पहले से ही प्री डिटरमाइंड हो. ठीक है. तो इससे कुछ पॉइंट अपने को, कुछ एस्पेक्ट निकल के आते हैं जिससे अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल रोल. ठीक है. तो यहीं से क्लियर हो जाता है इंटरपर्सनल रोल मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे पर्सन से रिलेट कर रहे हो. ठीक है. तो मैनेजमेंट होता है क्या? द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बट इट डज नॉट इटसेल्फ परफॉर्म द वेरियस ड्यूटीज एंड टास्क विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पस, दैट इज मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, एक्सेट्रा. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, और भी बहुत से डिफरेंट टास्क होते हैं जो आगे आप इन फ्यूचर में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मैनेजमेंट करता है क्या? ये सब काम खुद नहीं करता, वो ये सब काम क्या करता है, अपने डिफरेंट पर्सनल उसके वी कैन से दैट डिफरेंट वर्कर्स जो उसके पास होते हैं उनको वो काम को करवाता है. एक एम बना लिया, सपोज करो कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे मैं कहूँ कि एक फर्म का मैनेजर है, उसने एम बना लिया कि भैया मेरे को इस साल कम से कम 50,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है. तो वो अपने मैनेजर्स को इस तरीके से काम बांटेगा, इस तरीके से काम करवाएगा, उनसे इतना इफिशिएंटली काम करवाएगा कि एटलीस्ट वो उसने जो गोल बनाया है उस गोल को तो वो अचीव कर ही ले. ठीक है. अब डिसीजन मेकिंग रोल. अब मैनेजमेंट आता है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करूँ तो मैनेजमेंट करता क्या है? मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा काम क्या होता है कि डिसीजन लेना. ठीक है. तो ये डिसीजन लेना भी एक आर्ट होता है, एक कला होता है, और वी कैन से दैट द डिसीजन मेकिंग इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी होती है. तो मैनेजमेंट हैज़ पावर टू टेक डिसीजन regarding use and control of the resources of the organization. Its finance, equipments, information, and most important, its personnel. It is true that an organization must take an efficient use of the resources. ये एक बहुत, मतलब ये जो लास्ट लाइन है इससे देखें, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है किसी भी मैनेजर के लिए कि वो कोई भी चीज़ को वेस्ट ना होने दे. तो
जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उसको अप टू द मोस्ट वो यूज़ करे, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो करे। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसके रिगार्डिंग उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि भैया मैं किस वर्कर से किस टाइम पे क्या काम करवाऊंगा और कितने समय तक वो काम करवाऊंगा, या कौन से रिसोर्सेज को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, वो सब चीज़ें ऐसे डिसीजंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव रोल। तीसरा आता है इंफॉर्मेटिव रोल। ये भी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी होती है, और मैनेजर जो होता है या मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, वेरियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है। द मैनेजमेंट हैज़ वेराइड सोर्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टूड क्लियरली the internal and external environment. It interprets the information and transmits it to the people in the organization through the plans, policies, action, values, etc. ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट को डिफरेंट, आपने भी देखा होगा या जो भी मैनेजर होता है आपने भी ये चीज़ सुनी होगी, या जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास वेरियस बहुत सारे सोर्स होते हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या तो वो इंटरनल सोर्स होंगे या तो वो एक्सटर्नल सोर्स होंगे। अब वो उन सोर्सेज को कलेक्ट करने के बाद उन सोर्स को ट्रांसमिट करता है, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है अपने वर्कर्स को या अपने ऑर्गेनाइजेशंस में उन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है वाया प्लान, स्ट्रेटजीज़, कुछ प्लान बना के या कुछ स्ट्रेटजीज़ बना के। तो उस तरीके से वो उसको समझाता है और उस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करता है। ठीक है, अब दूसरा देखें, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कि एक प्रॉपर आपके पास एक नॉर्म है कि आपको इतना इतना काम करना है, आपके पास एक प्रॉपर, अपन कह सकते हैं कि प्रॉपर आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है काम करने का, उसी सीक्वेंस में आपको काम करना है। तो वी कैन से अगर ऐसे कोई काम करता है तो वो हो जाता है क्या, फंक्शन हो जाता है। तो मैनेजमेंट के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि भैया कुछ ना कुछ वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, स्टाफ करते हैं, भैया जो वर्कर्स की उनको ज़रूरत होती है उन वर्कर को लेके आते हैं। ठीक है, वर्कर्स को लेके आने के बाद उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, फिर उनके काम का सुपरविजन करते हैं कि भैया वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड लास्ट में वो उनको कंट्रोल करते हैं कि भैया आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से काम मत कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एज अ फंक्शन। तो मैनेजमेंट, ये देखें आपको जो फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, ये फ्लो चार्ट में आपको इजीली आराम से समझ में आ रहा होगा कि भैया प्रोसेस में होता क्या क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस में होता क्या क्या है। मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले होती है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है गाइडिंग, फिर होता है कोऑर्डिनेटिंग, फिर होता है कंट्रोलिंग। अब डिफरेंट हर पॉइंट को अगर अपन देखें तो आगे इसी चैप्टर में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला किसी चीज़ का प्लान बनता है, पहले ही फ्यूचर में प्लान होता क्या है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के मतलब पहले ही अपन कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं फ्यूचर के लिए, उसको अचीव करने के लिए फिर काम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, जो प्लान बनाया है उसको अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। फिर गाइडिंग, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं या जो भी वर्कर्स हैं उनको आप प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि भैया आपने ये प्लान बनाया है, इस हिसाब से हमें ये काम चाहिए, तब ये काम हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के भैया वर्कर्स आपस में कोऑर्डिनेट करें और प्रॉपर काम करें। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि भाई अब मैनेजर प्रॉपर कंट्रोल रखता है कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। खाली गाइड करना ज़रूरी नहीं होता, वो प्रॉपर कंट्रोल रख पा रहा है कि नहीं वर्कर के ऊपर, वो एक एफिशिएंट मैनेजर की खासियत होती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन होता है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन। ठीक है, अब मॉडर्न मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ व्यूज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। डिसिप्लिन मतलब कहें कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था कि मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन कंसिडर किया जाए, लेकिन आज के टाइम में देखें तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जैसे कि अपन देखें वेरियस स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। वैराइटीज़ ऑफ ट्रेड होती हैं, डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट सीखते हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से आप उस मैनेजमेंट में वो मैनेजमेंट को परस्यू कर लेते हैं, वो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को मतलब वो उस हिसाब से आपको वो इंस्टीट्यूट सिखाता है और आप उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, तो अब प्रोफेशन की बात करें या डिसिप्लिन की बात करें तो इधर पे सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है आपको भैया। मतलब प्रोफेशन जैसे अगर अपन की बात करें डॉक्टर, टीचर, तो इन लोगों के पास एक प्रॉपर नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी उठ के डॉक्टर बन जाए या कोई भी उठ के टीचर बन जाए। ठीक है, फिर वैसे ही मैनेजर के पास भी प्रॉपर नॉलेज होती है कि भैया कोई चीज़ होती है या कोई प्रॉब्लम अकर होती है तो उसको किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटी,
उसके बाद क्या होता है, जो प्रोफेशंस होते हैं जितने भी, जैसे कि डॉक्टर्स का ही मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या होता है कि जो भी डॉक्टर नॉलेज मतलब डिग्री ले लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपने आप को ट्रेन करता है, इंटर्नशिप करता है, डिफरेंट जगह हॉस्पिटल्स में जाके अपनी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करता है, और उसके बाद ट्रेन होने के बाद ही वो एक डॉक्टर बन पाता है। वैसे ही मैनेजर क्या होता है कि भैया अपनी खाली MBA की डिग्री ले लेना मैनेजर नहीं हो जाता। उसने डिग्री ले ली, उसने अपने आप को ट्रेन मतलब उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो गई, फिर वो क्या करेगा, ट्रेन करेगा अपने आप को, मतलब उस डिफरेंट कंपनीज में एज एन इंटर्नशिप काम करेगा और अपने आप को ट्रेन करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर काम करने का एक कोड होता है कि भैया आपको इस तरीके से काम करना, मतलब एथिकल काम करना है आपको। और यूज़ ऑफ एक्सपर्टीज़, आपने जो आपके पास जो एक्सपर्टीज़ है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं मैनेजमेंट की, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया या आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, तो डिफरेंट बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा वो उस चीज़ के रिगार्डिंग उसको यूज़ करेगा अपने मैनेजमेंट में, और वो उसी चीज़ का मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है एज अ डिसिप्लिन। जो अपन ने अबव डेफिनेशंस देखी हैं मैनेजमेंट की, उससे एक लास्ट अप्रोच निकल के आता है मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या सजेस्ट करता है कि भैया मैनेजमेंट जो है एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल प्रोसेस से क्या मतलब है आपका, मैनेजमेंट को सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया है कि मैनेजमेंट में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किसी न किसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, और कोई मैनेजमेंट या कोई भी फर्म किसी सोसाइटी के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो भी मार्केटिंग फंक्शन होगा उसके, या जो भी प्लानिंग फंक्शन होगा, जो भी आपके कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन फंक्शन होगा, वो किसी न किसी सोसाइटी वर्कर की मदद से ही हो पाएंगे। उनकी स्किल या उनकी एफर्ट्स की मदद से ही वो काम हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, ताकि वो सोशल वर्क जो सोसाइटी से वर्कर्स आ रहे हैं, सोसाइटी से जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको वो प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ, जिससे जो उनने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, अब मॉडर्न कंसेप्ट एक चीज़ और सजेस्ट करता है कि मैनेजमेंट क्या है, कि आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्या है कि भैया आप, एक आर्ट है कि आप अपना काम किसी ना किसी व्यक्ति से करवा पा रहे हो, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। ठीक है, आप अपना काम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम, अपनी फर्म का काम किसी दूसरे वर्कर से करवा पा रहे हो, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। और साइंस क्या है कि भैया मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, और साइंस का भी यही होता है कि भैया एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है। जो भी मैनेजर है वो क्या है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है प्रिंसिपल्स की, किस जगह पे कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करेगा, वो सब चीज़ें उसको, जब वो एज अ डिसिप्लिन उस चीज़ को सीख रहा होता है, तब उसे वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट वो सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, एक्सेट्रा। इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को यही सारी एक्टिविटीज़ एक मैनेजर करता है। जैसे कि वो एक प्लान बनाता है, एक ऑब्जेक्टिव बनाता है किसी भी फर्म के लिए, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर, मतलब मेंस को, फिर उसके बाद उस प्लान के ऊपर काम करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ करता है कि किस तरीके से काम करवाना है उसको, फिर उसके बाद डायरेक्ट करता है कि उनको गाइडेंस देता है कि कैसे कैसे वो काम करेंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, उन आपस में उन लोगों को तालमेल लेके आता है, उनको तालमेल बनाता है। यदि जब तक वो एज अ टीम के तरीके से काम नहीं करेंगे, जब तक वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे। जब तक वर्कर्स टीम के हिसाब से काम नहीं करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो मैनेजर क्या करता है, एक एज अ टीम स्पिरिट जनरेट करता है, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या करें, एज अ टीम के तरीके से काम कर सकें। फिर उसके बाद उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखता है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस नीचे जो आपको टेबल दिख रहा होगा, जिसमें आपको प्रॉपर हर बॉक्स में हर अप्रोच के रिगार्डिंग एक एस्पेक्ट्स दिखाएं कि हर अप्रोच से क्या एस्पेक्ट आपके निकलते हैं, तो वो उसको एक बार आपका देखें। वो एक समरी है अभी तक अपन ने जो ऊपर समझा उसके बारे में। अब आगे अपन अगले पार्ट में देखेंगे कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट के क्या डिफरेंट स्कोप्स होते हैं, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट यूज़ किया जा सकता है।